वैक्सीनेशन को लेकर नासिक से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां पर एक व्यक्ति वैक्सीन लगने के बाद सुपर ह्यूमन बन गया। उसके अंदर ऐसी सुपर पावर्स आ गई जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 71 साल के एक व्यक्ति ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और उसके बाद तो उन्हें देखकर उनका पूरा परिवार हिल गया। अब तक आपने ऐसी चीजें सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज या काल्पनिक कहानियों में सुनी होंगी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वैक्सीन लगने के बाद एक आम इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे वैक्सीन की एक डोज ने एक आदमी को सुपर ह्यूमन बना दिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का नासिक शहर, जहां पर टीकाकरण का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी और यह भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। इसी के चलते वैक्सीनेशन का काम बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। इसी तरह नासिक में रहने वाले अरविंद जगन्नाथ सुनार अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन अचानक उनके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। असल में वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद चम्मच, प्लेट, कटोरी, जितनी भी धातु की चीजें हैं अब उनके शरीर से चिपकने लगी। जी हाँ, बड़ा ही अजीब मामला है, लेकिन हकीकत यही है कि अरविंद सुनार के हिसाब से वो अब एक मैग्नेटिक मैन बन गए हैं, जिनका शरीर चुंबकीय हो चुका है। कोई भी धातु की चीज अचानक इनके शरीर से चिपक जाती है और इनका दावा है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कोरोना वैक्सीन की वजह से तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके शरीर में ये शक्ति जरूर आ गई है जिससे चीजें इनके शरीर में चिपक रही हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन शायद उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता, इसलिए इस बात को साबित करने के लिए और अपने दावे पर खरे उतरने के लिए उन्होंने इसका एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहीं अरविंद जी के परिवार वालों का कहना है कि जब पहली बार उनके साथ ये घटना हुई, उनके शरीर पर घर के बर्तन चिपकने लगे, तो घर वालों को लगा कि शायद ये पसीने की वजह से चिपक रहे हैं। इसके बाद उन्हें नहलाया गया, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर से लोहे की चीजें चिपक रही थी। वहीं डॉक्टर भी इस पूरे मामले में सर खुजाते हुए नजर आ रहे हैं। नासिक जिले में रहने वाले अशोक थोरात का कहना है कि एक रिसर्च का विषय है और फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पूरी जांच के बाद ही हम किसी फैसले पर आ सकते हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस घटना के पीछे वजह क्या है। वैसे इस घटना से उनका पूरा परिवार तो हैरान है ही, आस पड़ोस के लोग भी इन्हें देखने के लिए अब इनके घर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम ने और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये असर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का नहीं, भले इनके शरीर में ये शक्ति आ गई है कि इस वजह से आई है, ये एक एक्सपेरिमेंट का और एक रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन कोरोना वैक्सीन से ऐसा नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं, असलियत क्या है ये शायद समय आने पर ही पता चलेगा। वैसे वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम बहुत है और तरह तरह की अफवाहें भी आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हम इंसानों की सुरक्षा के लिए ही बने। अब वो बात अलग है कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत सारे अजीबोगरीब मामले सामने जरूर आ रहे हैं और ठीक इसी तरह एक और मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। तो आइए देखिए, जब यहाँ पर रहने वाले काशीराम कन्नौजे को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया तो उनके साथ क्या हुआ। मध्य प्रदेश के कुंजरी गांव में रहने वाले काशीराम कन्नौजे एक स्कूल टीचर है और पिछले 10 सालों से ये एक बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान थे। हमेशा इनके पैर के तलवों में जलन होती रहती थी। इन 10 सालों में इन्होंने अपना इलाज बड़े बड़े नीम हकीमों, बड़े बड़े डॉक्टर से करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना था कि इनके पैर के तलवों में इतनी ज्यादा जलन होती थी कि ये अपने पैरों को जमीन पर रख भी नहीं सकते थे। जब तक तेल की मालिश नहीं होती थी तब तक इनके पैर में जलन होती रहती थी। इसके बाद इनके गांव में भी टीकाकरण का काम शुरू हो गया और इसी के चलते 11 अप्रैल को काशीराम कन्नौजे ने जामुनिया उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। ठीक 5 दिन बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनके पैर के तलवों की जलन कम हो रही और धीरे धीरे उनके पैर के तलवों की जलन पूरी तरीके से समाप्त हो गई और अब उनका कहना है कि अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं। काशीराम जी बहुत खुश है। उनका कहना है कि मैंने इन 10 सालों में अपने इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, शायद ही ऐसा कोई डॉक्टर होगा जिसको मैंने नहीं दिखाया होगा। बड़े बड़े एमडी, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट उनका इलाज नहीं कर पाए, लेकिन जब से उन्होंने वैक्सीन की डोज लगवाई
उनके पैरों की तकलीफ पूरी तरीके से खत्म हो गई है और उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ऐसे भी किस्से हो रहे हैं। और वैसे भारत में ऐसी खबरें छपती कहाँ हैं? वैक्सीन लगने के बाद और भी इस तरह के ऐसे कई चमत्कार हुए जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अब तो एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर चमत्कार वैक्सीन के पहले ही हो गया। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला जिसने वहां के बड़े बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले अनिरुद्ध ने वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कराया और जिस दिन उन्हें टीका लगने वाला था वो टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने कुछ तकनीकी फॉल्ट बताकर उनसे ये कह दिया कि आज उनका टीकाकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को उनके पोर्टल में अनिरुद्ध का नाम नहीं दिखाई दे रहा था। अनिरुद्ध ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को डीएम, एडीएम, सीएमओ, एडिशनल सीएमओ को फोन करके बताया, लेकिन किसी ने भी अनिरुद्ध के इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार थक हार कर अनिरुद्ध ने स्टेट कंट्रोल रूम में फोन करके इसकी शिकायत की और वहां से अनिरुद्ध को जवाब मिला कि अगर आपका स्लॉट बुक है तो आप टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध बिना टीका लगवाए अपने घर लौट गए और इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे सुनने के बाद तो आप हैरान रह जाएंगे। घर लौटने के बाद अनिरुद्ध के मोबाइल पर टीका लगने का मैसेज और भारत सरकार का प्रमाण पत्र पहुंच गया। देखिए, अब इससे बड़ा चमत्कार और कहां हो सकता है, जहां बिना टीका लगे ही अनिरुद्ध को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और जब इस बात की सूचना अनिरुद्ध ने तत्काल स्वास्थ्य केंद्र को दी तो वहां के प्रभारी ने कहा कि कोविन पोर्टल की फॉल्ट की वजह से मैसेज चला गया है और आप वापस आ जाइए, हम आपको टीका लगा देंगे। भाई साहब, ऐसे चमत्कार तो हमारे भारत देश में ही हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए कि टीका लगवाना आज के समय में बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके अपने स्लॉट बुक कराइए और अपना और अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि ये बीमारी कभी भी लौट के आ सकती है। तो बिल्कुल बिना देरी किए तुरंत टीकाकरण करवाइए, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दीजिए। ये दुनिया है और दुनिया बहुत बड़ी है और भारत की आबादी तो अब क्या कहें, बहुत ज्यादा है। जब करोड़ों की मात्रा में टीके लगेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो हो गई। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? तो जितनी जल्दी हो सके टीकाकरण अपना करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए और सुरक्षित हो जाइए इस खतरनाक बीमारी से। जितना हो सके इस संदेश को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए फैलाइए ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपना काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।